तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट नॉट एबल टू सॉल्व नेक्स्ट प्रो आईक्यूज। तो इस टाइम पे जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 10-9 दिन बचे हैं। और जो है इस समय बहुत सारे बच्चों की ऐसे प्रॉब्लम परेशानी आ रही है कि वो जो है उनके मॉक टेस्ट में जो है बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। और वो जो है नेक्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर तो रहे हैं पर उनका जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो जिसके कारण बहुत से बच्चे जो है डिप्रेशन में है, मतलब जो है दुख है। और वो सोच पा मतलब एक कहीं ना कहीं एक जो है उनको डर बैठ गया है कि नेक्स्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि दिन भी कम बचा है। और जो है जो है ऐसे मॉक एग्जाम टेस्ट पे कम मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसी का जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो देख सकते हैं, अब आशा करता हूँ कि आपका भी जो है ऐसा ही कुछ हाल होगा। देख सकते हैं जैसा कि ये जो थंबनेल में मैंने इमेज डाला है। तो पर फिर भी जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके साथ हम हैं, आपके साथ आप खुद हैं, आपके साथ भगवान है, आपके साथ आपके मम्मी पापा हैं। तो है जो बड़ों का आशीर्वाद है, जैसे आपके पास आपके टीचर्स हैं, तो बिल्कुल भी मत डरिए। और जो है पैनिक बिल्कुल भी मत हुई इस समय में। ये समय होता है आपको जो है अपना हौसला बनाए रखने का, और जो है आपको जो है ना डरने का, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये टाइम पे आप बिल्कुल भी ना डरिए, पैनिक बिल्कुल भी ना हुई। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम बहुत सामने है। और जो है आपको टाइम जो है बहुत प्रीशियस है, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। जल्दी जल्दी मैं जो है आपको बताऊँगा। तो पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा, अपने ऊपर जो है बिलीव करिएगा कि आप कर सकते हैं। और लेस मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, देखिएगा कि लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट इज फाइन देन नेगेटिव मार्किंग इन नेक्स्ट एग्जाम। तो आप कोई भी जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपने रेगुलर पे 3 घंटे का ऐसे स्लॉट में आपने मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपने जो है उसका आपने देख लिया आपका कितना मार्क्स है, कितना कैलकुलेट करके आप मार्क्स निकाल दिए। पर अगर आपका भले 20 आए, 10 आए, 50 आए, 60 आए, पर क्या ये आपका नेक्स्ट एग्जाम था? नहीं ना। ये बस एक आपका प्रैक्टिस मैच था, ठीक है। जो रियल मैच आपका होने वाला है जून 22 को, उससे पहले ये जो है आपका प्रैक्टिस मैच था। और आप इसमें जितना गलती कर रहे हैं आपके लिए अच्छी बात है। आपका मार्क्स कम आ रहा है तो अच्छी बात है। आप देखिए कि आपका जो है मार्क्स कहाँ कट रहा है, और कौन से टॉपिक जो है ऐसे है जो कि आपको लग रहा था कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, पर उसमें जो है आपका कहीं ना कहीं एक लूप होल रह जा रहा है और आपका जो है कम मार्क्स उसी के कारण आ रहा है। तो ये सब चीज़ आप जो है एनालाइज करके जो है आप अभी टाइम है, आप सुधार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत अभी सफिशेंट टाइम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद आप जो है थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा जो है चिल कर लीजिए, मम्मी पापा के साथ बात कर लीजिए और जो है टहलने वहलाइए। उसके बाद जो है आप शाम को बैठिए और पूरा अच्छे से एनालाइज करिए। अब एनालाइज में आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका जो है मार्क्स कहाँ कटे, ठीक है। आप देखना आपका मार्क्स कहाँ कहाँ कटे, कौन कौन से क्वेश्चन में कटे। और आप देखना कि आपका कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल है जो आप अपने आपको लग रहा था कि आप जो है आप सही है। आपको लग रहा था कि आपके हिसाब से लग रहा था कि आप सही किए हैं, पर वो कुछ कॉन्सेप्ट की भूल के कारण जो है वो आपका आंसर गलत हो गया। तो वो सब कॉन्सेप्ट नोट करिए जिसमें कि आपका जो है थोड़ा वीक पॉइंट है, और वो कॉन्सेप्ट एक कॉपी पे लिख लीजिए और उसी को ही एंड होने तक नेक्स्ट एग्जाम होने तक उसी को ही अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। तो और उसको आप रिवाइज करते रहेंगे और नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे देखिएगा कि उस चीज़ों पे, उस टॉपिक पे जो अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका जो है गलत नहीं होगा, अगर आप रिवाइज किए होंगे और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि आपका मार्क्स कहाँ कटे हैं। उसके बाद आपने ये देख लिया कि कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से आपके मार्क्स कटे हैं, ठीक है। और ऐसा भी देख लीजिए कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो उसके भी आप देख सकते हैं कि अगर आप आपने पढ़ा होगा और आपने नहीं कर पाया तो उसका तो आप पढ़ेंगे ही, मतलब, ठीक है। और जो है बाकी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा जो आपने नहीं पढ़ा हो,
तो आप अभी मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोई नया टॉपिक आप अभी पढ़ें, अगर इम्पोर्टेंट है तो पढ़िए, लेकिन नया टॉपिक पढ़ना अभी जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप क्वेश्चन अगर आप चाहे तो वही क्वेश्चन के रिलेटेड आप थ्योरी पढ़िए और उससे रिलेटेड आप अदर क्वेश्चंस करिए। इस समय में मैं कहता हूँ आप यही करिए, ठीक है। और वही है, अगर आप ये सब करेंगे तो भले ही आपका मॉक्स में कम मार्क आए चलेगा, ठीक है, पर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग बचेगा आपका फाइनल नेक्स्ट एग्जाम में। और अगर आपका नेगेटिव मार्क बचा तो आपका जो है एक अच्छा स्कोर आएगा, और आपका अगर अच्छा स्कोर आया तो आपका जो है अच्छा रैंक आएगा और आप नाइजर CBS में आप एडमिशन ले पाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूव योर मिस्टेक। जैसे मैंने कहा, आप इस एक मॉक टेस्ट में जो आपने मिस्टेक किया, अब आप जो है ट्राई करेगा कि वो गलतियां आप अगले मॉक टेस्ट पे ना करें। मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे भी कुछ गलतियां होगी, आप ट्राई करना जो तीसरा मॉक टेस्ट है उस पर आप ये गलती ना करें। और जब आपका सारा मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तब वो सारा मॉक टेस्ट में आपने जितना भी गलती किया, अब आपके पास एक लिस्ट होगा, ठीक है, और आप उसको ही ज़्यादा ध्यान देंगे। आप बाकी चीज़ों पे तो ध्यान देंगे ही, पर वो जो चीज़ है, जो आपकी गलतियाँ, जो आपका लूप होल है, आपका वीक पॉइंट है, उस पर अगर आप इसी टाइम पे जो ध्यान देंगे, तब जो है आपका जो है देखना एंड नेक्स्ट एग्जाम में आपका जो है एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। भले ही ना आए, लेकिन आपको ना भी आए तो आपको अंदर से सेटिस्फिकेशन होगा कि मैंने जो है कुछ किया है अपने लाइफ में, मेहनत किया है। क्योंकि रिजल्ट मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर आप अगर अब फेल्योर से ज़्यादा जो है दुख देता है वो है रिग्रेट, ठीक है। तो अगर आपको बाद में रिग्रेट हो कि काश मैं पढ़ लिया होता उस समय, काश मैं अपनी गलतियाँ को सुधार लिया होता, तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है अभी और रिग्रेट ना हो, इसीलिए अभी ही जितना आप दे सके अपना 100%, ठीक है, आप अपना 100% दे दीजिए, ओके। उसके बाद डू PYQ रिगरसली, चाहे सॉल्व ना हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, पर आप वो उसका सॉल्यूशंस देखिए, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, और जो है कैसे सॉल्व हो रहा है वो आप बिल्कुल देखिए। तो आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मेंटर्स अलॉटेड हैं। आप जो है शेमलेसली पूछेंगे क्वेश्चंस, तो वो अगर मेंटर्स के पास टाइम हुआ, अगर वो ये हुआ, तो वो बिल्कुल भी ट्राई करेंगे आपको जो है हेल्प करने के लिए, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और केमिस्ट्री की तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है गूगल मीट पे 1-on-1, तो वो भी आप जो है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आज ही जो है अभी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरेवर यू स्टॉप्स गो बैक एंड लर्न। तो जहाँ जो जो क्वेश्चन पे अटके जाइए और उसका जो है कॉन्सेप्ट पढ़िए और जो है ट्राई करिए वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का, ठीक है। और करेक्ट द मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। ऐसा करते करते ट्राई करिए कम से कम 5 से 6, ये तो मैंने बोल दिया है, चाहे इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 5 से 6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो है ऐसे ही अगर सिस्टमेटिकली वाइज आप अगर कंप्लीट कर देंगे तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलिए। क्वेश्चन आपको जो जो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आप करिए आपके हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। ट्राई सोचिए सोचिए, बिल्कुल भी घबराई मत, सोचिए, अभी जितना टाइम लेना है लीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी ना होगा तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो उसके पीछे का जो है आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप किसी पे कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। अभी यही नोट ही बहुत काम आएगा, ठीक है। वो आप लिखिए, तो जितना हो सके आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और लास्ट में उसको मतलब हमेशा रिवाइज करते रहिए और आपको वो लास्ट में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़िए, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं किसी को, मेंटोर्स को हुआ या फिर कहीं भी आपके पास AI भी है उनको भी पूछ सकते हैं। और एक AI पे भी विश्वास मत करेगा, बहुत सारे AI पे और गूगल पे जो है एक साथ करके आप जो है फाइनल जो है आंसर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है जो AI ChatGPT जेमिनी होते हैं वो कभी कभी रॉन्ग आंसर्स भी दे देते हैं, तो क्रॉस चेक करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यही था। और उसके बाद इफ IQ's क्वेश्चन नॉट सॉल्वेबल डोंट वरी, डार्ट क्वेश्चन नॉट केम इन योर नेक्स्ट 2025।
तो अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वैसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे आपका वो जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है क्वेश्चन अभी सीखिए, ये सीखने का टाइम है। और गलती कर रहे गलती जो कर रहे हैं उसको सुधारिए और सीखिए, क्योंकि यही सीखने का टाइम है। ऐसा नहीं होगा कि आप नेक्स्ट एग्जाम में जाके सीखेंगे कि क्या इसको कैसे सॉल्व करना था, कैसे ये करना था। नहीं, यही वक्त है, यही वक्त में गलतियां हो रही है तो होने दो। आप वही गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि वो गलती आप नेक्स्ट एग्जाम के दिन ना दोहराओ। तो वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप रखिए उस क्वेश्चन का। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं तो कहता हूँ सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर नहीं हो रहा है तब जो है आप आगे बढ़िए उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के, ठीक है। अगर सॉल्व हो रहा है तो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए और नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। मतलब टच में रहिए सभी कॉन्सेप्ट पे, और खासकर डू रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी नहीं होगा, आप वो कॉन्सेप्ट के दो तीन तो कम, मैं कह रहा हूँ आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो वही आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे सोर्सेस हैं, कहीं भी मिले आप डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो भैया PIQs देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व हुआ तो ठीक, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और उससे रिलेटेड जो है आप मोर क्वेश्चंस करिए, और जो है तब देखिएगा आपका जो है धीरे धीरे कैसे आपका स्ट्रॉन्ग होते रहेगा, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते रहेगा, और जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपका नेक्स्ट लेवल का अच्छा होते रहेगा, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न मोर थ्रू क्वेश्चंस, तो बहुत ही फायदा होगा ये अगर आप ऐसे करेंगे तो लास्ट में कहना चाहूँगा, डोंट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स इज बिकॉज इट टीच यू मोर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो फेलियर से बिल्कुल भी ना डरिए। फेलियर आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा देता है दोस्तों। चाहे सक्सेस आपको उतना चीज़ नहीं सिखाएगा जितना फेलियर सिखा देगा, क्योंकि हमारे हाथ में रिजल्ट तो नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है। तो आप काम करते रहिए, जितना जो हो सकता है आपके हिसाब से वो करते रहिए। अच्छे से स्लीप लीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अभी जो है बाहर का खाना पीना मत करिए, और जो है अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और जो है किसी भी चीज़ से पैनिक मत होइए, किसी भी चीज़ से ना डरिए। आपके पास पूरा संसार है आपके पास, ठीक है। और जो है आपके पास समय भी अच्छा खासा है, और हम जैसे भी है आपके साथ जो हेल्प करने के लिए। आपको किसी भी टाइप का जो है हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम है, और जो है यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन भी है, यूट्यूब का जो है कमेंट सेक्शन भी है, तो वहाँ पे भी जो है आप हमें हेल्प मांग सकते हैं। हम आपका हेल्प करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही है, फेलियर से बिल्कुल भी ना डरिए, यही फेलियर से सीखिए और ट्राई करिए उसको वापस ना दोहराएं, ठीक है। जिससे कि आप जो है आपका जो है अंतिम जो है युद्ध है उसमें आपको किसी भी चीज़ का जो है परेशानी ना हो। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जो है सीख मिली हो। अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जो है तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस नेक्स्ट एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो पे। तो तब तक के लिए वीडियो को वहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।